देखो आज हमको पढ़ना है कौन चीज, वन डी ग्राफ जनरेटर। इसका काम है काफी हाई वोल्टेज जहां जरूरत होता है ना हमको, जहां पे काफी हाई वोल्टेज का जरूरत होता है वहां इसका यूज करते हैं। किसका, वन डी ग्राफ जनरेटर का। सबसे पहले इसका बनावट देखते हैं, बनावट देखेंगे तब इसका क्या देखेंगे, क्रिया विधि कैसे काम करता है, उसके बाद देखेंगे इसका उपयोग क्या है ना। उपयोग तो यही बता दिया कि लाख वोल्ट का अगर विभवांतर हमको विभव उत्पन्न करना है तब किसका प्रयोग करते हैं, वन डी ग्राफ जनरेटर का। तो देखो सबसे पहले इसमें दो घिरनी होता है, एक घिरनी यहां है और दूसरा घिरनी यहां, ठीक है। दो घिरनी है, गोलाकार है। इसके ऊपर से एक बेल्ट रहता है, बेल्ट घूमता है। ठीक है, ये बेल्ट घूम रहा है इसके ऊपर से। इसको मान लेते हैं P या इसको मान लेते हैं कितना Q, ठीक है। अब इसके ये जो ऊपर का घिरनी है इसके चारों ओर एक गोला का संरचना लेते हैं इसके चारों ओर, और थोड़ा सा ये हो गया ऐसे लेगा। और इसको बंद करते हैं पूरा, हाँ नहीं, इसको एक बॉक्स में क्या कर दिया है, बंद कर दिया। अब यहां पे दुगो नुकीला भाग रहता है, यहां पे इधर ही हम दे सकते हैं, इधर दे दिया, ये है नुकीला भाग ना। यहां पर भी चार्ज यहां से सप्लाई करते हैं, यहां नुकीला भाग होता है, जहां से हम यहां आवेश दे रहे हैं इसको, यहां पे आवेश देंगे, ये आवेश इस नुकीले भाग पे जाएगा, ठीक। अब यहां P में मोटर रहता है, P में क्या रहता है, मोटर रहता है। ये जो बेल्ट है ना, ये कुचालक है। ये क्या है, देखो तुम लोगों को पहले बताया था, अगर चालक के पृष्ठ पे जैसे चालक है, ये है यहाँ क्यों देगा ना, जैसे दिया था, ये क्या होता है, पूरा पे फैल जाता है ना, ये बताया था। लेकिन कुचालक में ऐसा नहीं होता है, जहां देंगे ना वही रहेगा, ठीक है। इससे पिछला दिन ये बताया था कि हमने ये कहा था कि जैसे मान के चलो ऐसा ही कुछ बताया था, ऐसा है ना। तो यहाँ आवेश कहाँ अधिक होता है, आवेश जहाँ नुकीला भाग होता है, याद है कि नहीं। तो नुकीला भाग होता है तो यहाँ अधिक आवेश होगा ना। यहाँ पर अगर यहाँ से आवेश खींचना चाहेगा तो खींच सकता है ना आवेश। तो यहाँ से हम इधर से क्या करते हैं, इधर से आवेश इसको देते हैं, इस नुकीले भाग को आवेश दिया। तो ये क्या किया, ये बेल्ट जो है, ये बेल्ट, इस बेल्ट पे ये आवेश आ गया नुकीला एक्शन के कारण, माने नुकीले भाग के कार्य के कारण इसका आवेश किस पे आ गया, इस बेल्ट पे आ गया। हाँ, ये बेल्ट क्या हो रहा है, घूम रहा है। ये बेल्ट क्या हो रहा है, घूम रहा है। मान के चलो अभी कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, कैसे घूम रहा है ये, क्लॉकवाइज, मैंने घड़ी के दिशा में। तो इस पे आवेश आ जाएगा नुकीले भाग के कारण, बोलो ना। अरे नुकीले भाग से आवेश बाहर आ जाता है ना, तो यहां पर ये आ जाएगा इस पर आवेश। तो ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट इस पर जब ये घूम रहा है तो आवेश, ये कुचालक है, तो कुचालक में जहां आवेश देगा वही रहेगा। तो यहां आवेश आया तो ये घसका ऊपर, तो ये लेके चल गया आवेश, फिर दिया, फिर घसक गया, इस तरह से आवेश जा रहा है ऊपर, तो पूरा दिन चल जाएगा। यहाँ जो है, यहाँ आएगा जब यहाँ, तो यहाँ नुकीला भाग है यहाँ जो आवेश आएगा, ये आवेश, तो इसको क्या करेगा, फिर खींच लेगा नुकीला भाग ना, इसको खींच लेगा। इस नुकीले भाग के द्वारा आवेश कहाँ आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ये चालक है, ये क्या है, चालक है, ये चालक है, ये नहीं घूम रहा है। ये चालक पे क्या होगा, आवेश फैल जाएगा ना। तो इसके भीतर बताओ कि विभव होगा कि नहीं, यहाँ विभव होगा ना, बोलो। चालक के भीतर विभव होता है ना। तुमको पहले बताया था किसी चालक के विभव, जैसे ये है, ये इस चालक पे आवेश दिया है,
तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, ये बताया था ना जी, विद्युत क्षेत्र 0, लेकिन विद्युत विभव होता है, नियत होता है। कैसा होता है? अरे ये बताया था ना, E बराबर कितना माइनस dV बटा कितना dr, याद है? तो E नियत, E है क्या? कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना। E नियत है कि 0 है? 0 है। चालक के अंदर E कितना होता है? 0। तो इसका मतलब चालक के भीतर लिखेगा, तो चालक के भीतर ये कितना होगा? E बराबर 0 ना। तो रखो, तो E बराबर कितना होता है? माइनस dV बटे कितना di बराबर 0। इसका मतलब dV बटे di बराबर कितना? बोलो 0 ना। तो इसका मतलब V बराबर क्या होगा? नियत होगा। अरे किसी कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होता है? 0। जैसे d बटे dx है, 5 का डिफरेंस कितना होगा? बोलो ना 0। किसी कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है ना। तो dv बटे dr हो गया 0। इसका मतलब v कैसा है? कांस्टेंट है। तो v इसमें होगा ना, v कैसा होगा? नियत होगा, नहीं होगा? v होगा। तो ये देखो ना, इसी तरह का बन रहा है ये। अरे ये जो बन रहा है ये इसी तरह का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसके यहाँ से आवेश देते चलेगा, यहाँ से ये आवेश धीरे धीरे इस बेल्ट से होते हुए कहाँ पे चल जाएगा? इस पे चलेगा ना। इस पे आवेश जमा होते जाएगा, जमा, जितना आवेश जमा होगा उतना इसका क्या होगा? विभव बढ़ेगा, इसके अंदर विभव बढ़ेगा। तो इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? आवेश को इस पे देते हैं और जितना हम विभव चाहते हैं उतना विभव उत्पन्न कर लेते हैं, लाख वोल्ट का। कितना का? लाख वोल्ट। तो समझ गया ना ये कैसे होता? समझ गया कि नहीं समझ गया? इसका संरचना होता है इस तरह से ना, संरचना ये है संरचना। तब क्रियाविधि क्या है? क्रियाविधि में तो एगो नुकीला भाग, इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे क्या? B, ना। इसके द्वारा इस पे आ जाता है, इसे कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है ना। अब हमको क्या देखना है? बनावट। क्या देखना है? कंस्ट्रक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन। तो जो सब है ना इसमें वो लिख देंगे ना। इसमें हम लिखेंगे कि ये खोखला गोला होता है, ये है ना खोखला गोला, खोखला गोला ऐसा है ना। तो इसका नाम हम रख देते हैं M। क्या नाम रख देते हैं? M। नहीं तो 1D ग्राफ जनित्र में एक खोखला गोला M होता है, खोखला गोला M होता है, जिसके बीच में एक गोलाकार, ये इसके बारे में हो रहे हैं, गोलाकार घिरनी ना, इसको इसी का नाम P रखते हैं। इसका नाम क्या करते हैं? Q। इस घिरनी का नाम क्या? P। घिरनी P रहता है। इस घिरनी के नीचे एक दूसरा घिरनी होता है। दूसरा घिरनी, घिरनी माना पुल्ली, घिरनी माना कौन चीज? इंग्लिश में क्या कहते हैं? पुल्ली, PULLY, पुल्ली। दूसरा घिरनी कौन चीज है? क्यू है ना। क्यू रहता है जो कुचालक पदार्थ के, ये कैसा पदार्थ होगा? कुचालक पदार्थ के बेल्ट से जुड़ा होता है, बेल्ट से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये क्या करता है? बेल्ट से जुड़ा रहता है। अब बस हो गया। हाँ, घिरनी P के पास, घिरनी P के पास खोखला गोला M में एक नुकीले भाग वाला चालक A रहता है ना। A नाम, इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रख दो A। इसका नाम रख देते हैं कितना? B।
ए रहता है, तथा नीचे वाले घिरनी के पास, नीचे वाले घिरनी के पास एक नुकीला चालक क्या बी रहता है ना, बी रहता है। हैं, इस पूरा सिस्टम को ये देखो, ये लगता है ना भी आकार है, ई थोड़ा सा और गोल कर देगा ना, है पूरा तंत्र भी आकार के चालक से बंद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। तो ये बंद हो गया पूरा ना। यहाँ पर एगो, यहाँ एक डी नाम का रखेंगे, इसे इसको जोड़ेंगे किससे? इससे ना, ए भी के बिंदु, भी आकार के चालक के बिंदु, आकार के चालक के बिंदु डी से एक धात्विक तार, धात्विक तार को किससे? खोखला गोला एम से जोड़ा जाता है। कितने जोड़ा जाता है? खोखला गोला एम से जोड़ा जाता है। बस हो गया इसका बनावट। ठीक है, ये तो बनावट था। अब क्या देखना है? क्रियाविधि, माने ये काम कैसे करता है ना। बनावट में क्या देखे कि क्या चीज से बन के बनता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्किंग। क्या बोलते हैं? वर्किंग। देखो, सबसे पहले बी प्लेट पे आवेश देना है। क्या करना है? नहीं, तो सर्वप्रथम नुकीले भाग, इसको हम लोग कंघी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंघी बी पर 10,000 वोल्ट, 10,000 से 20,000 वोल्ट का विभवांतर लगाकर, विभवांतर आरोपित करके धनावेशित किया जाता है। इस पे कौन चार्ज दे दिया? धन आवेश। इस पे चार्ज दे दिया। अब इस मोटर के द्वारा इस पुली को घुमा रहा है। कैसे? क्लॉकवाइज ना। जब मोटर द्वारा घिरनी को क्लॉकवाइज, हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है, तो इधर इसको घुमाएगा तो इससे कुछ आवेश आएगा ना इस पर, वो चालक के नुकीले भाग वाला एक्शन के आधार पर है। तो उसको कुछ दूसरा नाम क्या बोले थे? कोरोना डिस्चार्ज, याद है ना? है? तो कोरोना डिस्चार्ज के कारण, कोरोना डिस्चार्ज के कारण कुचालक पट्टी पर आवेश आ जाता है ना। कुचालक पट्टी पर आवेश आ जाता है। समझ रहा है कि नहीं? आवेश आ जाता है। ये पट्टी कैसा है? कुचालक है, इसलिए घिरनी के साथ ये आवेश जाएगा ना ऊपर। आवेश फैलता नहीं है, चूंकि कुचालक पट्टी लिख देते हैं। कुचालक पट्टी, कुचालक पट्टी पर आवेश नहीं फैलता है, इसलिए यह किसके साथ?
इसलिए यह पट्टी के साथ ऊपर की ओर गति करता है, पुली पी की तरह जाता है ना, इसलिए यह पट्टी के साथ घिरनी पी की तरफ बढ़ता है। नहीं, घिरनी पी के समीप लगे नुकीले भाग ए, नहीं जी सर, घिरनी बी के नजदीक लगे नुकीले भाग ए पर कोरोना डिस्चार्ज के कारण, नहीं यहां भी नहीं होगा वो चीज, कोरोना डिस्चार्ज के कारण खोखला गोला एम पर कौन आवेश आ जाता है? धन आवेश के कारण खोखला गोला एम पर धनावेश आ जाता है। तो जैसे जैसे इसको घुमाएगा इससे आवेश जाएगा तो उस पर क्या होगा? धन आवेश आते जाएगा ना। इस प्रकार से घिरनी के गति से खोखला गोला एम पर धन आवेश एकत्रित हो जाता है। ठीक है, धन आवेश एकत्रित जमा हो रहा है ना जी, होते जाता है जिससे कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, ये इसका हो गया क्रियाविधि। और उपयोग, तो उपयोग सबसे पहले तो क्या होगा? सबसे पहला उपयोग है नाभिकीय भौतिकी में कण त्वरक के रूप में, कण त्वरक इंग्लिश में कहते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर। पार्टिकल एक्सेलरेटर माने तुरंत दे रहा है किसको? कण को के रूप में। दूसरा है परमाणु विघटन में। किसमें? परमाणु को तोड़ने में हाई वोल्टेज का कौन से अटैक करेगा ना, टूट जाएगा परमाणु। परमाणु विघटन में। तीसरा है तीव्र या तेज एक्स किरण, एक्सरे, एक्स किरण उत्पन्न करने में। ठीक, तो इसका 3 उपयोग है। ये सब उपयोग है नाभिकीय भौतिकी में किसके रूप में? कण त्वरक। तो उसके बाद परमाणु के विघटन में, तब तेज एक्सरे करने में, इस सब में इसका उपयोग है।